नमस्कार, सुप्रभात, जोहार। आज के मॉर्निंग असेंबली कंटेंट के लिए जेसीईआरटी रांची तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट सिमरिया को बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिन है सोमवार 3 नवंबर 2025। आज का सुविचार। आज के सुविचार में जो लोग जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं वह हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। पीपल हु हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ कैन फेस एवरी चैलेंज। मुख्य समाचारों में बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल जयानी भारत की 2 दिनों की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रीय समाचारों में देश के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 का प्रक्षेपण करेगा। इसरो यह उपग्रह भारतीय भूभाग सहित समुद्री क्षेत्र में विस्तृत सेवाएं प्रदान करेगा। LVS-3 रॉकेट का सबसे भारी परीक्षण यान है और 4 किलोग्राम तक का भार अंतरिक्ष में ले जा सकता है। इसने चंद्रयान 3 जैसे चंद्रमा मिशनों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, जिससे भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बना। बंगाल की खाड़ी में बना मेंथा तूफान का असर झारखंड की राजधानी रांची समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों से अगले 24 घंटे के दौरान खत्म होने की संभावना है। केवल संथाल के जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। रात के न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री तक की कमी आ सकती है। वहीं सुबह के दौरान धुंध छाए रहेंगे और ठंड का अनुभव भी होगा। खेल समाचारों में 2 बड़े न्यूज़ आज हैं, 2 धमाकेदार न्यूज़ आज हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला के तीसरे मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 187 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे मेजबान टीम ने 18 ओवर और 3 गेंद पर 188 रन बनाकर हासिल कर लिया। टीम के लिए अर्शदीप ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच रहे। वाशिंगटन सुंदर ने नाबाद 23 गेंदों पर 49 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम डेविड ने सर्वाधिक 74 रन और मार्कस स्टोइनिस ने 64 रन की पारी खेली। नवी मुंबई दूसरा न्यूज है। नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेले जा रहे महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने 50 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 298 रन बनाए हैं। दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 299 रन का विशाल स्कोर रखा है। भारत के लिए शेफाली वर्मा ने 87 और दीप्ति शर्मा ने 58 रनों की पारी खेली। वहीं स्मृति मंधाना ने 45 और ऋचा घोष ने अंतिम ओवर्स में 24 गेंद में 34 रन बनाकर भारत को इस स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। इस तरह से महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 को भारत ने जीत लिया है। बड़े ही गौरव का पल है ये। शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि तकनीकी विकास और भविष्य। वर्चुअल रियलिटी VR और ऑगमेंटेड रियलिटी AR जैसे तकनीकों के बढ़ते चलन के साथ VR डेवलपर्स, UI UX डिजाइनर और इंजीनियरों की मांग भी बढ़ रही है। 2025 तक AI और रोबोटिक्स उद्योगों को और भी अधिक बदल देंगे। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी वर्ग 1 से 5 के लिए हमारे राज्य का क्या नाम है? हमारे राज्य का नाम क्या है? झारखंड। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? तिरंगा। दांत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? दांत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टीथ। TEETH, टीथ। वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। झारखंड में कुल कितने जिले हैं? झारखंड में कुल कितने जिले हैं? 24 जिले। प्रश्नोत्तरी वर्ग 6 से 8 के लिए पहला प्रश्न, झारखंड के किस जिले में पारसनाथ की पहाड़ी है? झारखंड के किस जिले में पारसनाथ की पहाड़ी है? सही जवाब है गिरिडीह जिला। खट्टे फलों में मुख्य रूप से कौन सी विटामिन पाई जाती है? खट्टे फलों में मुख्य रूप से कौन सी विटामिन पाई जाती है? सही जवाब है विटामिन C। मुगल शासक शाहजहां के पिता का क्या नाम था?
मुगल शासक शाहजहां के पिता का क्या नाम था? जहांगीर। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? नील नदी। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था की गई है? तो 3 प्रकार की। माध्यमिक स्तर क्लास 9 to 12 के लिए राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, यह किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356। वर्षा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वर्षा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? रेन गेज। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? 12 जुलाई 1982 ईस्वी में। वयस्क मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? वयस्क मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 23 जोड़े। 1924 ईस्वी के बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1924 ईस्वी के बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने। आज का महत्वपूर्ण दिवस 3 नवंबर है और 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जैव मंडल आरक्षित दिवस हर साल मनाया जाता है। यह दिवस 1922 में शुरू हुआ और जिसका उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली में जैव मंडल संरक्षण की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वर्ड ऑफ द डे। आज के दिन का शब्द है अचीव। ACHIEVE। ACHIEVE अचीव। अचीव का हिंदी मतलब होता है प्राप्त करना, हासिल करना। आइए इसको सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। अब्राहम लिंकन वर्कड हार्ड टू अचीव हिज गोल्स एंड अल्टीमेटली बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अब्राहम लिंकन ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की और अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने। प्रेरक प्रसंग में आज है शीर्षक संघर्ष, संकल्प और सफलता। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। उनका जीवन बहुत ही प्रेरणादायक रहा। लिंकन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई की और आगे बढ़े। लिंकन ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की और अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति बने। सीख। लिंकन की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। स्ट्रगल, डिटर्मिनेशन एंड सक्सेस। Abraham Lincoln was the 16th President of United States. His life is truly inspiring. Born into a poor family, he lacked the resources to pursue an education. But through hard work and dedication, he studied and progressed. Lincoln faced many challenges in his life, but he never gave up. He worked hard to achieve his goals and ultimately became President of the United States. Lesson. Lincoln's story teaches us that through hard work, dedication, and determination, we can achieve our goals. We should work hard to fulfill our dreams and never give up. छात्र प्रतिज्ञा। हमारा विद्यालय हमें प्राणों से प्यारा है। सबसे सुंदर स्कूल हमारा है। हम प्रण लेते हैं कि विद्यालय के सभी शिक्षक और माता पिता का मान बढ़ाएंगे। नित्य दिन समय से आएंगे और साथियों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय की हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। विद्यालय परिसर को साफ, स्वच्छ और हरा भरा रखेंगे। समाज में फैली कुरीतियों को शिक्षा के बल से दूर करेंगे। सभी गुरुजनों का सम्मान करेंगे एवं सहपाठियों के साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश
एवं समाज के विकास तथा उन्नत भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मेरा विद्यालय मेरा अभिमान। जय झारखंड। धन्यवाद।